हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर उपस्थित हैं रामचरितमानस का पाठ लेकर और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 211 से 215 तक। तो जय श्री राम आप सभी लोगों को। जय श्री राम। और अब हम शुरुआत करते हैं। अभी जो प्रसंग चल रहा है उसमें विश्वामित्र मुनि दोनों राजा राजा दशरथ जी के पास आए हैं और राजा दशरथ जी से उनके पुत्रों को उन्होंने मांग रखा है कि इन्हें ले जाकर उन्हें शिक्षा देंगे। तो उसके लिए पहले राजा जो थे वह राजी नहीं हो रहे थे, बाद में उन्होंने राजी हुआ है और उनको भेजा है और उन्होंने लेकर चले हैं। अब इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं। जो मासपरायण 7वां विश्राम था उसके आगे से हम पढ़ने वाले। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधि सुनो सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि जी के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र ने यह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई। तब प्रभु श्री सिन समेत नहाए, विविध दान मही देव निपाए। हरसि चले मुनि बृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए और मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मनी सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेक बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई है। गुंजत मजु मत रस भृंगा, कुजत बकल बहुवरन विहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे पक्षी बहुत ही मधुर स्वर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंधित पवन बह रहा है। दोहा। सुमन वाटिका बागवन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपास। सियावर रामचंद्र की जय। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूल से फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बनगत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लोभाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर संभारी। नगर की सुंदरता नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता है। वहां मन जाता है, जहां मन जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मनियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहई सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियों
गलियां सदा सुगंध से सींची रहती है। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके महल, सबके घर जो हैं मंगलमय हैं और उन पर बड़े ही विचित्र चित्र कढ़े हुए हैं, मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने उन्हें अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलो की बिलासु। होत चकित चित कोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान है, महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित रह जाते हैं, स्तंभित रह जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक दिया है या घेर कर रखा है। दोहा। धवल धाम मणिपुर टपट, सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जाति। सियावर रामचंद्र की जय। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हुए हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन ही कैसे ही किया जा सकता है। सुबग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे, जितने भी फाटक हैं, बहुत ही सुंदर हैं, जिसमें वज्र के समान मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हुए हैं। वहां मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं बनी हुई है, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। सुर सचिव से नप बहु तेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे। पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से सुरवीर मंत्री और सेनापति हैं, सब उनके घर भी राजमहल सरीखे हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां जहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति जुहाई। कौशिक कहु मोर मनुमाना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। वहां आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहां सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहाँ रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामीन कहकर वह मुनियों के साथ समूह में वह ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं। दोहा। संग सचिव सूचि भूरी, भट भूसुर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव ही भांति। सियाओ रामचंद्र की जय। जब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वाभाविक मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों के साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। किन्न प्रणाम चरण धरि माथा, दिन्नी अशीष मुदित मुनि नाथा। विप्रवृंद साध
सब सादर बंदे, जानी ज्ञान बड़ राव आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों में सिर रखकर, मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कहीं बारही बारा, विश्वामित्र निरपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलबाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवारी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा। देव उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों राजकुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व को, चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु बैसेसी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक जी विशेष रूप से विदेह देह की शुद्ध बुद्धि भूल गए। दोहा। प्रेम मगन मनु जानि नृपो, करी विवेक धरि धीर। बोल्यो मुनिपद नाय सिरु, गद गद गिरा गंभीर। सियावर रामचंद्र की जय। मन को प्रेम में मग्न जानकर राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी वाणी से, गंभीर वाणी से कहा। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय विशेष धरि किसोई आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है। कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछहु सती भाऊ, कहु नाथ जनि करऊ दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। इसलिए हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ कि हे नाथ, बताइए, छिपाव मत कीजिए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहे हो नृपनी का, बचन तुम्हार न होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस में होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही लागी लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी के प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मुनि, महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। दोहा। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बल धाम।
मख राखेउ सबु राखी सगु, जीते असुर संग्राम। सियावर रामचंद्र की जय। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देखी कहो राऊ, कही न सकऊ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन करके मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस पर पावनी, कही न जाय मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव ईव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जी जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनके स्वाभाविक प्रेम हैं। पुनि पुनि प्रभु चितब नर नाहु, पुलक गात और अधिक उछाहु। मुने ही प्रशंसी नाई पद शीसु, चले लवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहता। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले हैं। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुलय दिन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गए उराव गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। दोहा। ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भोजनु विश्रामु। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रहा भरी जामु। सियावर रामचंद्र की जय। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन किए और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाई, प्रगट न कहि मन ही मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख कर आए। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज की मन की गति जानी, भगत बचलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी छोटे भाई के मन की दशा जान ली और तब उनके हृदय में अत्यंत जो भक्त वत्सलता थी वह उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले। आज हमने 215 पृष्ठ तक पढ़ा और आज का जो कथा है यहीं पे समाप्त होता है। आज कथा इतनी भय सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, अब आज कथा यही समाप्त होता है और इसके बाद हम कल फिर उपस्थित होंगे नए वीडियो के लेकर और नए पाठ को लेकर। धन्यवाद। जय श्री राम।